नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मंथन में और मैं हूं आपका दोस्त आरसी पांडे। दोस्तों, बात करते हैं सेना में नई भर्ती प्रक्रिया पर, जिसे नाम दिया गया है टूर ऑफ ड्यूटी, जिसका हिंदी में अर्थ निकाला जा रहा है अग्निपथ। सोशल मीडिया पर इस पर अलग अलग तरह की बातें की जा रही है, जिससे हमारे युवा काफी कंफ्यूज्ड हैं। क्या है यह टूर ऑफ ड्यूटी? इसके पीछे सरकार का क्या है मकसद? क्या यह आम भर्ती रैली की तरह होने वाली है? भर्ती होने वाले जवानों को क्या सेना में अस्थायी रूप से सेवा का मौका दिया जाएगा? यदि नहीं, तो कितने साल के लिए सेवा का मौका दिया जाएगा? यदि सेवा का अधिक मौका नहीं दिया जाता है, तो फिर इन युवाओं का भविष्य का क्या होगा? इन सब विषयों पर बताऊंगा आपको विस्तार से, एक आसान भाषा में। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की अन्य वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। यदि सूत्रों की माने तो सरकार सेना में भर्ती प्रक्रिया में एक बड़े बदलाव को करने जा रही है, जो सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायु सेना व थल सेना में जवानों व अधिकारियों के रूप में करेगी। इस बदलाव के पीछे सरकार की 3 बड़ी मंशाएं दिखाई देती हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक सेना में सशस्त्र बल यानी आर्मी के जवानों को ही पेंशन दी जाती है। सेना से 35 से 40 वर्ष की आयु में हर वर्ष 40,000 से अधिक सैन्यकर्मी रिटायर होते हैं, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद सरकार को आजीवन पेंशन देनी पड़ती है। ऐसे में सरकार पेंशन की टेंशन को कम करने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी का मॉडल अपना रही है। 4 साल के लिए युवाओं को वर्तमान भर्ती के आधार पर चयन करके सेना में सेवा का मौका देगी। इन युवाओं को 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर इन्हें यूनिटों में भेज दिया जाएगा, जहां पर ये जवान सेना में अस्थायी जवानों की तरह अपनी सेवा देंगे। फिर 4 साल बाद इन्हें घर भेज दिया जाएगा। सेना इनकी परफॉर्मेंस और योग्यता के अनुसार इन्हें डिग्री व डिप्लोमा देगी और सेना में योग्य 25% जवानों को अस्थायी सेवा के लिए वापस बुलाएगी। बाकी जवानों को 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे और सिविल सेवा में आरक्षण भी दिया जाएगा। ऐसे में 40% सैनिक हर साल रोटेट होते रहेंगे और 40% जवानों को ही पेंशन देना पड़ेगा। सरकार की दूसरी मंशा है बढ़ती बेरोजगारी के चलते कई युवाओं को सेना में भर्ती कर बेरोजगारी को कम करना, जो कि एक अच्छा कदम हो सकता है। यह सेना में भर्ती होने वाले उन कई युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर भी हो सकता है, जो सेना में जाने का सपना देखते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या 4 साल बाद यह जवान बेरोजगार नहीं होंगे? सेना से मिले डिग्री एवं डिप्लोमा के आधार पर इन्हें सिविल में नौकरियां मिलेगी, यह कम संभव लगता है, क्योंकि अधिकांश जगहों में सेना द्वारा मिले ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दी जाती है। इस विषय पर गहराई से मंथन करना जरूरी है। सरकार की अगली मंशा देश की सुरक्षा को लेकर है। चाइना सहित कई देशों के युवाओं को अल्पकाल के लिए सेना में सेवा अनिवार्य है, ताकि संकट काल में ये युवा देश के काम आ सके। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मात्र बेसिक ट्रेनिंग पाया हुआ और केवल 4 साल के अनुभव वाला जवान भविष्य में किसी युद्ध को लड़ पाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो यह एक अच्छा कदम हो सकता है, क्योंकि सेना में प्रशिक्षण पाया हुआ जवान सिविल में एक अनुशासित व जिम्मेदार नागरिक बन सकता है। सरकार को चाहिए कि बेसिक ट्रेनिंग के बाद भी सेना में इन्हें सभी प्रकार की ट्रेनिंग व ट्रेड ट्रेनिंग भी अनिवार्य रूप से दिया जाए, ताकि वह एक कुशल सैनिक बन पाए और डिग्री व डिप्लोमा के काबिल बन सके। इन जवानों को पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आरपीएफ जैसी जगहों में वरीयता देने के अलावा सिविल सेवाओं में अन्य वर्ग समुदाय की जगह आरक्षण देना चाहिए, ताकि देश के कई युवा इस भर्ती प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।
दोस्तों, यह तो सिर्फ अभी एक बयानबाजी है। सरकार किस तरह इस प्रक्रिया को अंजाम देगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। यदि इस मॉडल को केवल पेंशन के बोझ को कम करने के आधार पर करने की प्लानिंग है तो यह देश की सुरक्षा और सेना के स्तर पर बुरा असर भी डाल सकती है। इस विषय पर सरकार को काफी गहराई से सोच विचार कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें। आप भी अपने राय को जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।